आज हम बहुत ही अहम टॉपिक है कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात कम कैसे होनी चाहिए। आज का हमारा मौजू ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर चंद माह पहले मई में डंडे और लाठियां लेकर निकले हुए थे और किसानों से गंदम छीन कर जो वो नहीं भी बेचना चाहते थे, तो इन्होंने कहा कि हमारा खरीदारी का टारगेट है वो हमने पूरा करना है और डंडा सोटा किया। आज वही असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, क्या उनकी मुट्ठी गर्म कर दी गई है? क्या वो माफिया के साथ मिल गए हैं? क्या उनके वारे और न्यारे हो गए हैं? वो खाद माफिया पर हाथ नहीं डाल रहे। वही डंडे और सोटे लेके निकले कि खाद की बोरी अपनी असल कीमत से 5-6 हजार रुपया फी बोरी महंगी बिक रही है। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के नाक के तले खाद माफिया को ये अफसरान लगाम क्यों नहीं डाल रहे, इस पे हम बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान को कम अज कम 30 से 35 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स करनी चाहिए, जिनका 70-75% ज़राअत से आएगा और 25 से 30 अरब डॉलर हमारे गैर मुल्कों में रहने वाले भाई भेजेंगे। ये 60-65 अरब डॉलर मजमूई तौर पर हो जाएगा। फिर जाकर हमारी जो दरआमदात हैं वो 55 अरब की हैं या 60 अरब डॉलर की हैं, उनको हम पूरा कर पाएंगे और 5-7 अरब डॉलर जो हमने कर्जों के असल रकम और सूद के इवज अदा करना है, उसकी अदायगी बगैर किसी अदारे के आगे हाथ फैलाए कर सकेंगे। गोया हमें 30 से 35 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स करना है। आज मैं प्रोग्राम मुख्तसर सा है लेकिन करना चाहता हूं कि अप्रैल में पाकिस्तान में गंदम की कटाई हुई, मई में, जून में महकमा जात ने खरीदारी शुरू कर दी और असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, इनके डंडे हरकत में आ गए, इनकी गाड़ियां हरकत में आ गई, इनकी डांगें हरकत में आ गई। किसान अपनी गंदम उतनी नहीं बेचना चाहता था जो अपने घर के लिए रखना चाहता था, खुराक के लिए, बीज के लिए, जानवरों के लिए, वो भी इन्होंने दिंगा मुश्ती करके डंडे के जोर पर किसान से रिकवर कर ली कि हमें टारगेट अपना पूरा करना है। वही असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर आज क्यों नहीं हमारी बात सुन रहे कि हजूर ये वही पाकिस्तान है। आज किसान को डीएपी खाद 50 किलोग्राम वाली जो 9,000 रुपए की है वो 14,000 में भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। किसान ने ये खाद खानी नहीं है, खेत में डालनी है, गंदम बोनी है, गंदम के साथ कैनोला उगाया जा रहा है, सरसों उगाई जा रही है, मकई की काश्त होगी, आलू की काश्त होगी, सितंबर काश्त, गन्ना थोड़ा लेट हो गया उसकी काश्त होगी। इन तमाम फसलों की बिजाई के लिए आपको डीएपी खाद डालनी होती है। मुझे ये भी खबरें मिल रही हैं कि जी खाद माफिया ने एसी का, डीसी का और कमिश्नर की मुट्ठी गर्म कर दी है उनके अफराद के जरिए, लिहाजा वो न छापे डाल रहे हैं और न खाद की पूरे रेट पर फराहमी यकीनी बना रहे हैं। ये बहुत परेशानी वाली खबर है। अगर हुकूमत उन पर जोर देती है तो डिप्टी कमिश्नर, एसी और कमिश्नर रुके लिख लिख के डीलरों को, खाद वालों को भेज देते हैं, इसको 20 बोरियां दे दो, इसको 40 बोरियां दे दो। गोया वो खाद डीलर से जाके अगर 9,000 की बोरी उसे मिलेगी तो ये इन्हीं दफातर के मुलाजमीन होते हैं, वो बाहर निकाल कर
12,000 की बोरी, 3,000 फी बोरी, अगर 20 बोरियां हैं 60,000 रुपया बनाया, कुछ डीसी को दिए, कुछ एसी को दिए, कुछ अमले को दिए, गोया इस तरह फिर ये धंधा जारी रखते हैं। अगर याद रखें ये खाद ना डाल सकी इन फसलों को तो आपके खाने वाले तेल की दरआमदात बढ़ जाएंगी। अगर ये खाद ना डल सकी तो आपकी गन्ने की पैदावार कम हो जाएगी और चीनी 200 रुपए किलो से भी बढ़ जाएगी। गंदम जो हमें इस साल 3 करोड़ टन पैदा करनी चाहिए, अगर 1 बोरी एकड़ में डाली गई तो मुमकिन है 2 करोड़ टन हम गंदम पैदा कर सके और हमें बहुत बड़ी मिकदार अरबों डॉलर देकर गंदम खुराक के लिए इंपोर्ट करनी पड़े। और अगर ये खाद किसान को आसानी के साथ मिल जाती है और जितनी महकमा ज़राअत रिकमेंड करता है उतनी किसान डाल लेता है, अपनी जेब से उसने पैसे देने हैं, 14,000 वाली बोरी उसे उसके असर रेट 9,000 में अगर मिले तो वो आसानी से 18,000 में 2 बोरियां जब डाल देगा या 1.5 बोरी डाल देगा तो उसकी फसल पाकिस्तान में इतनी इंशाअल्लाह होगी मेरे अल्लाह के करम से कि हम 3 करोड़ टन तक गंदम की पैदावार ले जा सकते हैं। हुक्मरान सुन ले, वज़ीर आज़म साहब आप सुन ले, आप ज़राअत को अच्छी तरह समझते हैं। इस टाइम पर खाद माफिया का एक्टिव हो जाना, खाद की जाली एक्यूट शॉर्टेज शो कर देना, इंतजामिया का खाद माफिया के साथ मिलकर गुलशर्रे उड़ाना, माल बनाना, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की ज़राअत की प्रोडक्शन को इतना मुतासर करेंगी, इतना मुतासर करेंगी कि हमारी बरआमदात जो 70 से 75% जिनका इन्हसार ज़राअत पर है वो बरआमदात नहीं हो सकेंगी। और दूसरा इमीडिएटली प्रॉब्लम ये आएगा कि जब वो हमारी प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी एग्रीकल्चर की तो वही चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। गोया हमारा डबल नुकसान होगा। हुकूमत से एक गुजारिश है कि अगर ये खाद माफिया, डिफरेंट कंपनियां और खाद डीलर इनको ACDC नहीं ठीक करना चाहते कमिश्नर, तो फिर हुकूमत ये करे कि नकदो नकद 2 करोड़ बोरी, पाकिस्तान में तकरीबन सालाना 4 करोड़ बोरी DAP चाहिए, या तो वो यकीनी बनाए कि ये कंपनियां 4-4.5 करोड़ बोरी खाद की इंपोर्ट करें DAP की और दिखाए ये हुकूमत को कि ये इंपोर्ट हुई है और ये हमारे स्टॉक में है। और अगर ये 4-4.5 करोड़ बोरी इंपोर्ट नहीं करते तो हुकूमत फिर अपने तौर पर 2 करोड़ बोरी DAP की इंपोर्ट करे और जिस रेट में पड़े, वो 9,000 में पड़े, वो 8,500 में पड़े, वो 10,000 में पड़े, वो किसानों को उन रेटों पर देना शुरू कर दे। दूसरी चीज, यूरिया का भी सीजन आएगा, उसकी बोरी, उसकी एक खाद की बोरी जो 2,800 की, 2,900 की होनी चाहिए, वो 4,000 रुपए तक भी चली जाती है। शॉर्टेज का कीमत है, डिमांड एंड सप्लाई का मामला। इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया बिल्कुल खाद माफिया के साथ, पेस्टिसाइड माफिया के साथ, सीड माफिया के साथ मिलकर पैसे बना रही है। डिप्टी कमिश्नर को नहीं पता जिला मेरे पास कितने दिन है, मैं अगर 3 करोड़ रुपया दे के जिला लिया हुआ तो मैं अपने पैसे पूरे कर लूँ। असिस्टेंट कमिश्नर को है कि मुझे पता नहीं कब तब्दीली हो रही, मैं अपने पैसे पूरे कर लूँ। कमिश्नर का है कि मैं अपने पैसे पूरे कर लूँ, पता नहीं कितने दिन लगा रहे हैं, वो गिन गिन के दिन लगा रहे हैं। और शामत किसान की आई हुई है और ये किसान की शामत असल में पाकिस्तान की शामत है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर हमें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर ये यूरिया वाले बंदे के पुत नहीं बनते तो इन्हें डिस्काउंटेड रेट पे जो गैस दी जा रही है यूरिया बनाने के लिए वो बंद कर दी जाए, पूरे रेट पे दें जो इंटरनेशनल रेट है, और हुकूमत इंटरनेशनल रेट पे कम अज कम 4 करोड़ बोरी यूरिया खरीदे। जब अपने अदारे डिलीवर ना कर पड़ रहे हों, हुकूमत से तकड़े हो जाएं, तो फिर ऐसे स्टेप उठाना पड़ते हैं। मैं नहीं चाहता कि हुकूमत बिजनेस करे, लेकिन मजबूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपस में चोली दमन का साथ करके माल बना रहे हैं। लिहाजा 4 करोड़ बोरी यूरिया की, क्योंकि पाकिस्तान में 12 से 16 करोड़ सालाना यूरिया की बोरी दरकार है। इतनी लोकल प्रोडक्शन होनी चाहिए। अगर गैस कम सप्लाई होती है तो LPG का
या CNG का कहीं से भी कोई मुतबादल आना चाहिए। अगर फिर भी नहीं तो ये कंपनियां बाहर से 4 करोड़ बोरी यूरिया इंपोर्ट करके हुकूमत को शो कराएं, स्टॉक्स इन्वेंट्री अपनी फिजिकल शो कराएं। अगर नहीं होता तो हुकूमत इंपोर्ट करे। रिजल्ट ये कि DAP 9,000 में मिले, यूरिया 2008-2009 में ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 में मिले। 14 करोड़ 16 करोड़ बोरी यूरिया की बिकेगी, साल में 4-5 करोड़ बोरी DAP की बिकेगी। और इस तमाम की सुपरविजन मुख्तलिफ सूबों के बाबुओं को मत दे। सेक्रेटरी जो है खुद माल बना रहा है ज़राअत का, आप इसकी सुपरविजन उन सूबों के डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर्स को दे दे, क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन के टारगेट मिलते हैं, उन्हें प्रोडक्शन पूरी करनी पड़ती है। लिहाजा सूबों के वज़ीर आला जो हैं वो दिलचस्पी लेकर बाबुओं को छोड़े। ये तो माल बनाने के पीछे आप पड़ गए हैं। वो कहते हैं जी हम 3-3 करोड़ दे के एक ज़िला ले रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर लगेगा, कम से कम 1 साल तो हमें वहाँ लगाया जाए। वहाँ से अब खैर की तवक्को नहीं है। मैंने ये सुना है चौधरी गुलाम हुसैन साहब जिंदा है, उनसे ये कन्फर्म भी की जा सकती है चीज़। लेकिन डायरेक्टर जनरल्स को उन्हें पता भी है कौन जिम्मेदार है, उन्हें पता भी है कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, वो एक एक एकड़ से वाकिफ़ है अपने सूबे के। लिहाजा ये स्टेप जल्द अज जल्द उठाया जाए।